हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सटाइल सोनाली। लॉकडाउन के पीरियड में तो बहुत सारी वाइफ ने अपने हस्बैंड के हेयर कट की, तो मैंने भी अपने हस्बैंड का हेयर कट किया था और हस्बैंड का और मेरे बेटे का मुंडन करने वाली हूँ। तो मैं क्यों कर रही हूँ, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, वो मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं उनका मुंडन। तो इनके बाल जो है अभी इस तरह से है, तो ये पूरे मैं निकालने वाली हूँ। ये ऊपर ऊपर काले हैं, सिर्फ जो स्कैल्प से बाहर आए हैं ज्यादातर वाइट ही है। इस तरह से काट दिए हैं, लेकिन इसका चमन गोटा जैसे बोलते हैं ना, वैसे करना है। अभी मैं बाकी के जो हेयर है इस ट्रिमर से रिमूव कर दूंगी। एक्चुअली मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ये इनका रोज शेविंग करने का रेजर है, अभी इससे फिनिशिंग कर रही हूँ। ये मुंडन जो किया है वो इस वजह से किया है कि हमारी आंटी जी जो है वो एक्सपायर हो गए, कि बहुत ही दुखद घटना है हमारे लिए। तो ये रिवाज है, ये परंपरा है, इसको सूतक बोलते हैं। और बाहर की जो सिचुएशन है, अभी बाहर नहीं कर सकते, तो हम लोग मुंबई में है, यहाँ पर तो कोई शॉप खुली नहीं है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो मैंने ही फिर ये काम कर दिया, क्योंकि ये हमारी परंपरा है और हमें हमारी परंपरा को निभाना चाहिए। सूतक बोलते हैं तो वो हटाना पड़ता है 10वें दिन, तो आज उनको 10 दिन हो गए हैं। अगर कोरोना का ये नहीं होता तो आज हम सब लोग गांव पर होते, हमारे वहाँ रीति रिवाज से सारी क्रियाएं होती है। तो फैमिली के जितने भी जेंट्स मेंबर है उनको मुंडन करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने आज इनका मुंडन किया है। फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ का ये फर्स्ट मुंडन है, तो आई होप कि मैंने काफी मतलब अच्छा किया है और ये भी सेटिस्फाइड है। तो इनका हो गया। अभी नेक्स्ट जो मुंडन है वो मैं अपने बेटे का करने वाली हूँ। तो मैंने इनको अभी टीका लगा दिया है, मुझे तो बाकी कुछ पूजा विधि पता नहीं है। ये बहुत इमोशनल पर्सन है और इन्होंने ये 10 दिन जो है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि ये इनकी आंटी को याद करके नहीं रोए। जब अकेले भी होते थे ऑफिस में तो रोते थे, मेरा बेटा मुझे घर आने के बाद बताता था, क्योंकि ये अपने अंकल आंटी के पास रहे हैं, बहुत मिस करते थे उनको। और ये कोई मतलब उनके जाने का समय था ही नहीं, इतनी कम एज में होना ही नहीं चाहिए था ऐसा। तो पूरा परिवार ही बहुत दुखी है एक्चुअली, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा दुखी है। बहुत बार ये रोए, मैंने इनको बहुत बार समझाया कि कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती। ये यही बोलते थे कि ये एज नहीं थी, मेरे अंकल अकेले हो गए, अपने अंकल को याद करके भी बहुत बार इमोशनल हो जाते हैं। आफ्टर 60 जो पार्टनर होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, इनका जो रिश्ता होता है वो बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है और इस एज तक जाने तक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। और इस एज में हमें अपने पार्टनर की बहुत जरूरत होती है। तो ये अपने अंकल के लिए यही फील करते हैं कि मेरे अंकल अभी अकेले हो गए। तो बहुत बार इमोशनल हुए। भगवान ने उनको उतनी ही जिंदगी दी थी, हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान से अब हमारे पूरे परिवार की और हमारी यही प्रार्थना है कि वो जहाँ भी रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो नेक्स्ट जो मैं चमन गोटा करने वाली हूँ वो है मेरे बेटे का। ये मेरा बेटा है, इसका नाम प्रतीक है। और क्या हुआ, इससे पहले कभी भी इतने हेयर नहीं बढ़ाए। कि पापा जो है वो बहुत पर्टिकुलर है, तो वो इसको भी हेयर अपने बढ़ाने नहीं देते हैं।
बट अभी जो बाहर सिचुएशन है उस वजह से कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसके हेयर ग्रोथ जो है आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज्यादा इसके जो हेयर है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। खुश था कि वाह मेरे हेयर, चलो लॉकडाउन की वजह से मेरे हेयर इतने बढ़ गए, क्योंकि पापा तो ऐसे बढ़ाने नहीं देते, और बार बार जब भी घर में आता है ये वो चलता रहता है। हम एक फैमिली है और ये हमारा ट्रेडिशन है, कुछ परंपराएं है जो हमें निभानी पड़ती है कि सूतक बोलते हैं, ये बालों को हटाना पड़ता है तो हमारा सूतक निकल जाता है। तो मुझे तो इतना पूरा डिटेल नॉलेज नहीं है कि ये क्या है, क्यों करना पड़ता है, मैं सच बता रही हूँ आपको, लेकिन इतना पता है कि ये करना जरूरी होता है और हम फैमिली है तो करना ही चाहिए। तो बहुत कन्विंस करना पड़ा हमें इसको 10 दिन। ये बार बार दिन में मुझे 4 बार पूछता था, मम्मी जरूरी है क्या, मम्मी जरूरी है क्या, तो मैं बोलती थी हाँ। मैंने नानी से बात की, गुरुजी से बात की, तो उन लोगों ने बताया कि बल्कि मैंने किसी से बात नहीं की, इसको मैंने ऐसे ही कि नहीं करना जरूरी है। तो फाइनली अभी इसके ये जो बाल है जिनको लेकर ये बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश होता था, इनकी बलि चढ़ने वाली है। तो तैयार हो आप? नहीं। तो अभी तो मैं डायरेक्ट इसके पापा के जैसा नहीं, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लुक देते हुए इसका मैं चमन करने वाली हूँ। ये जो मेरा बेटा है ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, तो इसका हेयर कट भी स्टाइल से ही होना चाहिए। तो शुरू करते हैं इसका चमन गोटा। नमस्ते दर्शकों, आज प्रतीक पवार एक बहुत बड़ा बलिदान देने वाले हैं जो उनके लिए बहुत प्रिय है। उनके केश, उनके बाल, उनकी जुल्फे, आज वह उन्हें अर्पण करने वाले हैं। और जब बोल दो मुझे, तो बहुत दुख के साथ मेरा बेटा यहाँ पर बैठा है, और लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते। दंगल मूवी में जैसे गीता को उसके बाल काटते हुए लगा था, वही इमोशन मेरे है अभी। मेरे आंसू मेरी आंखों तक आ चुके हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी इसके हेयर कट करना। तो जैसे मैंने इसके पापा के किए, पहले सारे हेयर मैं कट कर लूंगी सीजर से, एंड देन मैं ट्रिमर से। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जा। बहुत दुख हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। तो ये अभी थोड़ा डिफरेंट लुक दिया है। ये कुछ पिक्स अपने खींच ले तो ये बचे हुए जो है इनकी भी बलि चढ़ा देंगे। तो अभी देखिए ये इस तरह से मैंने एक्चुअली इसको कुछ डिफरेंट लुक करना था, लेकिन गड़बड़ कर दिया। मैंने गड़बड़ कर दिया, जिसकी वजह से ये काफी नाराज हो गया। मुझे समझ में नहीं आया इसको क्या करना था, तो अभी ये मैंने ऐसा कर दिया है और मैं अभी क्लचर निकालने वाली हूँ। देख तो आप देख रहे हैं हम कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट लुक क्रिएट कर रहे हैं मिस्टर प्रतीक के हेयर कट करने के लिए। जिस हेयर ड्रेसर के पास ये जाता होगा उसको कितना परेशान करता होगा। बेचारे तो बच गए, इस बार मैं फंस गई। चॉकलेट, टेडी बेयर और ये सारी गुड़िया। को जितने भी पिक्स चाहिए थे इसने खींच लिए, तो अभी जो बचे हुए हैं उनको हम काट देंगे और फिर पूरा चमन गोटा कर देंगे।
तो ये अभी किसी हिंदी मूवी के विलन से कम नहीं दिख रहा है। मैं इसको डिफरेंट लुक दे रही हूँ जानबूझ के। तो ये है हमारे हिंदी फिल्मों का विलन। बॉस्को किधर है? किधर है बॉस्को? अब से मैं फेस वॉश ऊपर तक लगाऊंगा। सीजर और ट्रिमर से हो गए अभी फाइनल, रेजर से फिनिशिंग कर रही हूँ अभी रेजर से। तो ये देखिए, ये विलन की तरह आवाजें भी निकल रहा है। और ये इसका टक्कल चमन गोटा क्या क्या बोलते हैं, ये हो गया है। This is Brazil. तो ये अभी शेव भी करेगा और मूछें भी निकाल देगा। तो ये देखिए, इतने सारे बाल थे मेरे बेटे के सिर पर। तो गाइज, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने अपने हस्बैंड का और अपने बेटे का मुंडन क्यों किया। मेरी मॉम से मैं बहुत क्लोज हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड अगर मेरी लाइफ में कोई है तो वो मेरी माँ है। वैसे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन फर्स्ट मेरी मॉम मेरी फ्रेंड है। तो कुछ भी चीज़ मेरे लाइफ में हुई हो, अच्छी बुरी, मैं बाकी किसी से शेयर करूं या ना करूं, लेकिन मेरी माँ को मैं पहले वो चीज़ें बताती हूँ। उन करना है तो मैं उनकी राय लेती हूँ। हम दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसा है तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं, एक माँ बाप ही हम नहीं खरीद सकते, और उनकी जगह हमारे लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता। तो मैं पर्सनली अपनी माँ से बहुत क्लोज हूँ, तो मैं एक बेटी के दिल का दर्द समझ सकती हूँ। और मेरी सहानुभूति है अंकल जी के पूरे फैमिली के साथ, हम सबकी है। तो हमें भी बहुत दुख हुआ है। बहुत अच्छा नेचर था आंटी का। आंटी जो है वो बहुत पूजा पाठ करती थी, उनका भगवान में बहुत विश्वास था। बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए था। उनकी एज नहीं थी, 60 भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। बच्चों को उनकी ज़रूरत थी, हस्बैंड को उनकी ज़रूरत थी, एक्चुअली पूरी फैमिली को ही उनकी ज़रूरत थी। तो हम सब उन्हें बहुत मिस करेंगे। और मैं भगवान से फिर एक बार प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने आसपास साफ सफाई का खास ध्यान रखिए, खुद का ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।